नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुलिंदर परिहार और आज मेरे साथ में बसंत राज ठाकुर बीजेपी वीडीसी सेल के जो कन्वीनर है वो मेरे साथ में हैं, क्योंकि बहुत टाइम से जो वीडीसी मेंबर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जगह जगह पे आपको पता है बहुत सारी प्रोटेस्ट किया उन्होंने। उनकी मांग है कि हमारी जो सैलरी है वो डिवाइड करके उनको दी जाए। तो हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे कि इन्होंने वीडीसी के बारे में क्या कुछ किया है। तो सबसे पहले तो NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपके मीडिया का शुक्रिया करता हूं कि मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर आए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। तो आपने जो बात मेरे से कही कि वीडीसी जो है, जो हमारे ख़ास करके इस चंद्रभागा एरिया जो कि 3 डिस्ट्रिक्टों का है, रामबन है, डोडा है, किश्तवाड़ है। जब यहाँ पर मिलिटेंट से काफ़ी बुरी हालात थी, यहाँ पर लोग भाग रहे थे, माइग्रेशन हो रही थी, मास किलिंग हो रही थी, उस वक्त वीडीसी का क़याम हुआ इस एरिया के अंदर। तो वीडीसी जब बनी तो जम्मू कश्मीर इस एरिया की हालात भी सुधर गई और आपसी भाईचारा भी बना रहा। इस किस्म का वीडीसी के लोगों ने काम किया। और वीडीसी उस वक्त इसलिए दी गई थी कि उस वक्त जान और माल को बचाने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया कि इनको कुछ न कुछ मिले। तो 3 SPO इनके बनाए गए हैं, या 3 आदमी के नाम पैसा इसलिए डाला गया। उस वक्त ऐसी हालात थी कि वहाँ सबके खातों में पैसे डालते, या सबको पैसे लाने के लिए, क्योंकि थाने में पैसा निकलता था तो सारे जाते तो गांव में हो सकता अटैक हो जाता, इसलिए 3 आदमी को भेजा जाता था। क्योंकि अकेला नहीं भेजा जाता था, इसलिए 3 आदमी को भेजा, पैसे लाकर डिवाइड करते थे। एक रजिस्टर बना हुआ तो तकसीम करते थे। जो ही एक सिलसिला चेंज हुआ कि अब पैसा जो सीधा अकाउंट में चला जाए, ताकि कोई इनका पैसा न खाए। क्योंकि पूरे देश के अंदर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए, इन्होंने एक सिलसिला शुरू कर दिया कि कोई भी पैसा जो सीधा उनके अकाउंट में चला जाए। उस वक्त क्या हुआ कि वो 3 आदमी के नाम जिनके तनख्वाह निकलती उनके अकाउंट चले गए। उनके खाते में जो ही पैसे आने लगे तो थोड़े जैसे वो लालच में आ गए। तो पैसा जो था वो कहते हैं हमारे लिए आ रहा पैसा। ये एक लड़ाई यहाँ पर शुरू हुई है। इस लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सीरियसली सोच विचार की है और इस पर बात भी चली हुई है कि किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वीडीसी जो है भारतीय जनता पार्टी की देन है, क्योंकि इलाके को बचाना था। तो अभी आप क्या कर रहे हैं उसके लिए, वीडीसी मेंबर्स के लिए? अभी तक हमारी बात चली कि ये 90 कोरोना जो आया, सब बातें वहाँ पर रुक गई। हमारी एक कोशिश शुरू हो चुकी है। रात को भी मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है कि वीडीसी के हर मेंबर को पैसा मिले, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पर ही बहुत ज़रूरी है। जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो होप थी वो सैलरी थी और उनको वही नहीं मिल रही। तो वो कैसे अभी कोविड-19 के टाइम पे वो अभी तो कोई काम धंधा है नहीं, तो कैसे वो कर पाएंगे? देखिए, अब किसी को तनख्वाह लगानी है तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि हालात, तनख्वाह लगी हुई थी, इनको आपस में झगड़ा पड़ गया। जिस झगड़े के कारण ये सारा जो कहानी बन चुकी है, इस कहानी जिसको अब ख़त्म करने के लिए पैसा भी कहीं पर, क्योंकि 30,000 लोगों का मसला, ये कोई 1,000 या 2,000 का मसला नहीं है लोगों का। 30,000 आदमी को अगर 4,000 रुपया लगाना है तो उसके लिए कहीं बजट तो देखना पड़ेगा। इस पर एकदम तो होगा नहीं, मगर सरकार इस पर सोच विचार कर रही है और कुछ ना कुछ फैसला जल्दी होने वाला। रात को मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, अपने हाईकमांड के साथ मैं राब्ते में हूँ। 4-5 बार हमारी मीटिंगें हो चुकी हैं। सीरियसली हम इसको देख रहे हैं। मगर वीडीसी के SPO जो है उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमें 24 साल यार हमने आपस में मिल बांट कर लिया पैसा, ये पैसा सबका था। क्योंकि आप कहीं भर्ती में तो गए नहीं थे। इन जो 5 लोग और आपके साथ थे, उन्होंने बैठकर फैसला किया कि ये 3 लोग ईमानदार हैं। अब उनको बेईमानी आ गई, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए अब कोई न कोई रास्ता तो निकालेंगे। ऐसी बात है, रास्ता नहीं निकालें, रास्ता पक्का निकलेगा। और वीडीसी को हर मेंबर को तनख्वाह लगेगी, ऐसा मुझे रात को आश्वासन मिला है। मैं वीडीसी के तमाम मेंबरों को आश्वासन देना चाहता हूँ आपके मीडिया के ज़रिए कि वो निश्चित बैठे। भारतीय जनता पार्टी आपके लिए बिल्कुल सोच विचार कर रही है। जो ही 90 कोरोना थोड़ा जहाँ से इसमें शांति आ जाती है तो हमारा पूरा डेपुटेशन जो है दिल्ली जाएगा। वो दिल्ली जाकर होम मिनिस्टर के साथ मिलेगा और ये सारी बात उनके टेबल पर रखी जाएगी। ऐसे तो हम भेज रहे हैं कागज़ सारे, जो भी डिमांडें हैं, मगर हम खुद जाकर मिलेंगे, सारी बात उनको समझाएंगे। क्योंकि उनके नॉलेज में भी ये बात नहीं है। क्योंकि नॉलेज उन्होंने कहा ठीक है, उनको 6,000 मिलती है, 18 कर दी, क्योंकि 6 से 18 कर दिया। मगर अब यहाँ पर जो कुछ कोर्ट के अंदर केस हो गया है, अब कोर्ट के अंदर भी केस जो चला गया है, अब उन्होंने कहा हम SPO हैं जी, मगर वो SPO वीडीसी के, एक SPO तो है जो SPO बेचारा भर्ती होकर गया था, दौड़ लगाई थी, रेस लगाई थी, वो भर्ती हुआ। मगर ये SPO जो है वीडीसी का SPO है, ना कि वो जनरल SPO है।
ये भी है क्या बोलते हैं, इसका भी एक तजाद पैदा हुआ है जो कोर्ट को भी समझ नहीं आ रही। इसलिए हमने कोर्ट को, मैंने अभी यहाँ से ही एडवोकेट से बात की कि आपको ये वहाँ से एक नोटिस निकालना चाहिए एसपी डोडा, एसपी रामबन, या पूरा जहाँ जहाँ VDC है, चाहे सांबा के अंदर है, चाहे कठुआ के अंदर है, चाहे उधमपुर के अंदर है, तमाम SPO के ये SP जो है उनको ये नोटिस जाना चाहिए कि इनकी डिटेल दी जाए कि ये जो SPO हैं जिन्होंने कोर्ट के अंदर केस किया है कि सैलरी हमारी है, तो उसकी डिटेल देनी चाहिए कि ये VDC के SPO है, ताकि उस पर भी कोर्ट के थ्रू भी हम कोई फैसला करा सके। तो इसके लिए पूरी जदोजहद जारी है। और मैं आज फिर दोबारा ये VDC के तमाम यानी मेम्बरानों को मैं अपनी तरफ से उनको ये बोलने जा रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहो, भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी। बड़े बड़े मसले हल कर दिए, VDC के नहीं होंगे, मगर इस VDC का सबसे पहले किसी को पता है, क्योंकि VDC वाले सो गए थे ना, क्योंकि VDC वालों को हमेशा कहते हैं ना, आज कहीं कोई बात करनी है, बात अपनी पहुँचानी चाहिए टेबल पर, नहीं कर पाए क्योंकि अपने अपने रास्ते पर दौड़ते रहे। अब VDC का मसला जो है हमारा मसला है, इसको हम हल कराएंगे। तब तक मैं खास करके मुझे जो जिम्मेवारी दी है पार्टी ने, VDC सेल का कन्वीनर बनाया, मैं इसके लिए बिल्कुल जदोजहद करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा और इसको बनाकर ही खलासी करूंगा। मैंने ये भी बोल दिया हाईकमान को, जिस दिन ये बात आप नहीं समझोगे मैं रिज़ाइन देकर घर में बैठ जाऊँगा, क्योंकि मुझे इसकी जिम्मेवारी नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरत मुझे मेरे लोगों का काम होना चाहिए। क्योंकि खाली ओहदा लेने के लिए मैं VDC सेल का कन्वीनर नहीं बना हूं। मैं इस मसले को हल कराऊंगा पूरी कोशिश के साथ। VDC के लोगों को मैं कहता हूं कि आपको कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि जगह जगह पर ऐसे किसी के कहने पर धरने प्रदर्शन करने चाहिए, क्योंकि जहाँ से लेना होता है कुछ, उनको पहले बात पहुँचानी पड़ती है, ना कि हम मीडिया के अंदर जिस किस्म की, क्योंकि कुछ लोग अपोजिशन के लोग इसको और बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग सारी उम्र क्रिटिसाइज़ करते हैं, VDC को बंद कराना चाहते हैं। हम VDC को बढ़ाना चाहते हैं। VDC नहीं होगी तो ये इलाके शायद आज यहाँ, हम प्रेमनगर में नहीं होता है, प्रेमनगर में इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, प्रेमनगर नहीं हुई, प्रेमनगर के अंदर रोज़ाना मास किलिंग होती थी। कितनी किलिंग हुई है, मैं कितनी किलिंग गिनाऊँ आपको, क्योंकि जिस तरीके की हालात है उस हालात को रोकने वाला VDC का मेंबर है, और VDC की जो कमेटी है उनने इलाके को बचाया है। और उनको मैं बार बार मैं हाईकमान को बोल रहा हूँ कि फ्रीडम फाइटर से कम नहीं है, क्योंकि कम नहीं है फ्रीडम फाइटर। हमारे फोर्स ने तो काम किया, मगर VDC ना होती तो फोर्स को भी यहाँ कोई पता नहीं चलता, क्योंकि फोर्स बाहर से आती थी, उनको गलियों का पता नहीं था, इलाकों का पता नहीं था, मगर VDC के लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया। और VDC के लोगों को रेगुलाइज करना, या VDC के लोगों को इनका पैसा इनको दिलाना, इसके लिए हम बिल्कुल वचनबद्ध हैं, इससे कभी भी हटेंगे नहीं पीछे। इतना आज मुझे आपसे कहना है कि VDC के लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये लड़ाई नहीं, इसको हल कराएगी। मैंने कल भी एक मजलिस में कहा था कि अब वक्त आया है मसलों को हल कराने का, ना कि वो मसले उठाने का। ठीक है, मसले हैं हमारे नॉलेज में, क्योंकि हम इस VDC के मसले को जानते हैं, हमने VDC के लिए लड़ाई लड़ी, हम ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस वक्त। VDC बननी चाहिए, VDC नहीं बनेगी तो हालांकि खाली होंगे। VDC बनाई, अब VDC बनी तो उनका जो भी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही, नाइंसाफ़ी ना हो, उनका इंसाफ मिले, इसके लिए हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इंसाफ मिल रहा था, आपस में लड़ाई की वजह से थोड़ा मसला बन चुका है। और ये लेकिन जो पुराना पैसा है उनका, जैसे साल से जो पेंडिंग है, वो पैसा जो SPOs ने खा लिया है या उन्होंने रख लिया है, तो उसका क्या होगा? देखिए, वो जो मसला है उस मसले पर भी हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे SPO से मेरी बात हुई कि यार देखो पैसा आपको देना चाहिए, क्योंकि एक कानूनी तरीके से देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये उनका हक है, क्योंकि उनका VDC मेंबर का हक है। मगर VDC मेंबर वालों ने कोर्ट के अंदर जो केस किया वो गलत किया। VDC के मेंबरों ने कोर्ट के अंदर केस करना था कि SPO ने हमारी सैलरी को रोका है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को हमको पैसे देने चाहिए जैसे SPO को दे रहे हैं। अब भाई आपको फिर तो नई सैलरी लगनी है ना, आपकी सैलरी जो खा रहे हैं वो आपको केस करना चाहिए था। वो हमारे से बात नहीं की, खुद ही जाकर कोर्ट के वकील खड़े कर दिए और वो कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कल भी उनको भाई ऐसा ही केस नहीं कर रहा था, केस हमको उस SPO के ख़िलाफ़ करना जिस SPO ने आपके पैसे रोके, क्योंकि जिसने मेरे लिए आपके लिए गलत बोला उसके खिलाफ़ नहीं लड़ोगे आप तो गवर्नमेंट के साथ क्या लड़ोगे आप? क्योंकि उनके पास जो आपकी फ़ाइल थी उसके मुताबिक 6 से 18 कर दिए उन्होंने। वो तो सच बोले, डॉक्टर साहब तो सच बोलते, यार आपकी भी 18 कर दी है।
अब ये जो तकसीमकारी थी उस वक्त या तो आपने नहीं देनी थी, या तो वीडीसी मेंबर को मना करना था, उसी वक्त ये मसला हल हो जाता। 20 साल पहले हल होना था, आज तो बात ही नहीं थी। अब 20 साल तक पैसे दिए, आज यही है कि वो लालच में आ गए इसमें, क्योंकि एसपी साहब भी अगर स्ट्रेस दे तो ये पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि वीडीसी के एसपीओ है, वो कोई जनरल एसपीओ तो है नहीं फिर लगाए उनको ड्यूटी कहीं काम करें जाकर, फिर वो गाँव के अंदर क्यों ड्यूटी दे रहे हैं? क्योंकि वो तो जैसा एसपीओ ड्यूटी दे रहा है वैसा बेचारा मेंबर भी दे रहा है। रात को मेंबर पैरा करता तो एसपीओ करता है, या कि एसपीओ रात भर करता तो मेंबर सोता, तो मानने वाली बात है। तो ये कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई ने ज़्यादा फसाद खड़ा कर दिया, नहीं तो ऐसी बात नहीं थी। अगर शुरू से मैं मानता हूँ, चाहे वो कहीं क्या बोलते हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट की गलती हुई, या तो 8 ही लोगों के यार अकाउंट भेजे जाते तो बड़ा अच्छी बात होती। उस वक्त हमने भी ध्यान नहीं दिया, इन लोगों ने भी ध्यान, इनको मिलते थे पैसे, इनने भी शोर नहीं की, जब पैसे आ रहे हैं तो हमको मिल रहे हैं, आपके खाते जाए कोई बात नहीं, आपने मुझे देने हैं। तो अब जो इन लोगों ने इस बात पर नहीं सोचा तो इसका नुकसान जो आज उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वक्ती तौर पर हर बात को सोचना पड़ता है। हो सकता हमको याद नहीं रही तो आपको याद करना आपका मसला था, जब आपको ही याद नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? तो ये बात है। तो शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो वीडीसी का मसला है वो ख़त्म होगा, तो हम भी यही उम्मीद करेंगे। चलिए आप यूं ही देखते रहे NH1 न्यूज़। मैं सुलिंदर परिहार, डोडा।